हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिया है और इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपॉन में है, तो इस तरह से अगर कंडीशन होगी कोई अपॉन में है इक्वेशन में, तो हम इसमें कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर 1/5 है ना, 9/5 है, इसको हम 1/5 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर से कॉमन ले लिया तो ये मेरे को एक सिंपल जैसे इक्वेशन होती है फैक्टर्स फाइंड करने वाली, उस वे में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से अगर 1/5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 9s²। ठीक है, क्योंकि 1/5 अगर 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो दोबारा से वही टर्म वापस हमें मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर 6 नहीं लिखूँगी, 6s भी नहीं लिखूँगी, 6 × 5, क्योंकि मैंने कॉमन लिया है तो कॉमन का मतलब होता है हमने सबसे कॉमन लिया है। तो यहाँ पर 5 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 5 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, हम ऊपर करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर भी अपॉन में 5 नहीं है, तो यहाँ से भी कॉमन लिया है क्योंकि ब्रैकेट है बाहर, स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि हमने सब तीनों से ही कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। अब क्यों होगी मैं आपको बताती हूँ। देखो 1/5 हमने कॉमन लिया, तो ये 9s², 6 5 30sv प्लस 5 5 25v²। ठीक है, यहाँ पर अब देखो अगर मैं इस 1/5 की मल्टीप्लाई दोबारा से अंदर कराती हूँ तो 9s²/5 मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाती हूँ तो 5 से कट हो जाएगा, 5 6 30, दोबारा से ही टर्म आ रही है। फिर मैं इस 5 की अगर इससे मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 5 5 25, दोबारा से में 5v² मिल जाएगा। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि वो टर्म तीनों में ही होनी चाहिए। तो अगर ये 1/5 है तो यहाँ पर देखो इससे भी सेम वही आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके सेम वही आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके भी सेम वही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो है मुझे इसके फैक्टर फाइंड करने, मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मैंने अभी ये आइडेंटिटी जो आपको बताई थी वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a + b का होल स्क्वायर वाली, a² + b² + 2ab। चलो मैं यहाँ से गौर से देखूँ तो मुझे यहाँ फैक्टर मिल सकते हैं, ये a² है, ये b² है और ये 2ab की फॉर्म में है। ठीक है, किस तरह से आइए और देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हम इसको मैं लिख सकती हूँ 3s²। ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × अभी मुझे a भी नहीं पता, तो मैं अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैं b बना देती हूँ। यहाँ पर ये 5v² हो जाएगा। तो a b मिल गया है मुझे, तो a × b। तो आप देखो 3 3 9, 5 5 25 और 2 × a × b, a × b, तो हमें यहाँ मिल गई टर्म। तो मैं इसके फैक्टर अब डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, ये पूरे टर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, a² b² 2 × a × b है ना। तो मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर क्या लिख सकती हूँ, a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर, प्लस b क्या है, इसका मैं लिख सकती हूँ होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे फैक्टर इजीली फाइंड हो गया, 1/5 3s + 5b का होल स्क्वायर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू।